आइए न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 14.1 का प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 जो कि एनसीईआरटी पर आपका प्रश्न एनसीईआरटी से आपका रहेगा। तो चलिए हम लोग अब बकवास ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। और आप लोग से विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट में मिलता है, खुशी जगती है ताकि तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए इस तरीक़ा से SO2 की सांद्रता प्रश्न संख्या आपका 7 है, माध्य बराबर माध्य दिया है 14.1 में, जो कि आपका पूछा है इसका कि माध्य क्या होगा, यानी हमको से जितना सारा 14.1 का आपका जो 14.1 में जितना सारा प्रश्न आपका है वो सबके सब आपका माध्य निकालना है। तो देखिए SO2 की सांद्रता आपको दे चुका है, बारंबारता भी आपको दे दिया है। बारंबारता आपको क्या, सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद ये होता है कितना देख लेते हैं। 9 और 4 आपका 13 हो गया, ये 4 लिखा हुआ है। 9 और 4 13 और 13 और 9 22, 22 और 2 हो गया 24, 24 और 4 आपका हो गया 28, 28 और 2 आपका हो गया 30। याद रखना है ये जो भी बारंबारता जोड़ने के बाद जो आता है वो आपका सिग्मा एफ का मान आता है। अब हम लोग एक काम आगे करेंगे, क्या कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ये सब हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं, यानी यहाँ अगला प्रश्न जो है वर्ग चिन्ह निकालेंगे और बारंबारता को एफ से हम लोग मानी संकेत करते हैं, डिनोट किया जाता है। अब हम लोग वर्ग चिन्ह यहाँ पे निकालेंगे कि ऊपर वाला के दोनों के जोड़ना है और 2 से आपका भागा देना है। फिर वही काम ऊपर वाला जोड़ के 2 से भागा देना है और जो आवेगा सामने वाला घर में आपका लिखना है। ऊपर वाला के दोनों के जोड़ के 2 से भागा देना है और ये सामने वाला आपका घर में लिखना है। तो 0.0 प्लस 0.04 इसको जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे भागा, तो 0.04 और बटा नीचे 2 हो जाएगा, यानी भागा देने के बाद 0.02 आपका आ जाएगा। तो 0.02 उसी तरीक़ा से हम आगे भी पॉइंट करते जाना है। तो चलिए हम आपको कर देते हैं। फिर से दोनों के जोड़ के 2 से सभी को हम क्या किए भागा दे दिए। और आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या करना है सर कि एफ वाला अंक जो है से घर में और एक्स वाला अंक है घर में 100, ये दोनों के आराम से आपको गुना करके और सामने वाले घर में ही लिखना होगा। पहले क्या करेंगे कि ये वाला दोनों अंक को गुना करेंगे, तो 4 गुने 0.02, तो 4 दूना 8 यानी 0.08, यानी पहलका में गुना करने के बाद कितना आया 0.08। उसी तरीक़ा से दूसरका में गुना करेंगे 0.06 गुना 0 यहाँ पे 9, तो 9 छक 54 0.54। इसका मतलब दूसरका में भी गुना करने के बाद 0.54। इसी तरीक़ा से हम लोग सारा अंक घर को सामना सामनी गुना करके और इसी घर में आपको लिख देना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सारा सोल्व कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको हम सही तरीक़ा से समझा देते हैं। देखिए ये दोनों अंक को हम गुना किए हैं और सीधे लिख दिए एफ गुने एक्स का मान जब निकालना हो तो दोनों अंक के यानी 4 और 0.02 ये दोनों के गुना करके हम सामने लिखे हैं। ठीक उसी तरीक़ा से आपको ये भी काम करना है कि दोनों अंक में आपको गुना करना है, एफ वाला घर वाले अंक और एक्स वाले घर वाले अंक, ये दोनों के पारापारी गुना करके और सामने वाले घर में आपको लिख देना है। ठीक उसी प्रकार आगे भी हम काम करते गए हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि जब हम ये सारे गुना हम कर लेते हैं
तो ये जो अंक है टोटल एफ गुने एक्स, ये सबको हम जोड़ देंगे। ये सब को जोड़ने के बाद सिग्मा एफ एक्स का मान आपका मिलता है। और सिग्मा एफ एक्स का मान जब ये टोटल जोड़े हैं तो 2.96 आपका प्राप्त हुआ है। अब यहाँ क्या किए हैं कि सिग्मा एफ का मान देखिए जोड़ के 30 आया था, यहाँ से उठा लिए, और सिग्मा एफ एक्स का मान आपको जोड़कर 2.96 आया था, हम यहाँ से उठा लिए। फिर इसके बाद क्या किए कि माध्य बराबर एक फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का जो मान है 2.96 यहाँ से उठाएं, इसके जगह पर बैठा दिए। फिर सिग्मा एफ का मान 30 है, यहाँ से उठाकर जगह पर बैठा दिए। जब इसको काटे तो 0.98 बार में कटा है। हालांकि और आगे जाता है तो किताब इसको लगभग में आंसर आपका देगा। हालांकि आंसर यहाँ भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, आपका लगभग में देता है 99 यानी 0.99। तो ये भी आंसर आपका सही है और ये लगभग आपका आंसर देता है, यानी आपका ये आंसर या ये आंसर लिखिए, कोनो दिक्कत आपका होने नहीं जा रहा। तो लगभग में यह आपको किताब देगा, हालांकि काटने के बाद आपका यही आता है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या 8 है। तो हम लोग देखेंगे अब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है, दिनों की संख्या आपका दे दिया है और तो और विद्यार्थियों की संख्या भी आपका दे दिया है। तो विद्यार्थियों की जो संख्या आपका है वो बारंबारता दे दिया है। और प्रश्न पूछा यहाँ पे कि माध्य इसका निकालना है, यानी 14.1 में आपका प्रश्न जो भी पूछा है वो सबके सब हमको माध्य निकालना है। तो देखिए हम लोग एक सही तरीका से सीख लेते हैं। तो 14.1 का हम लोग पूरा प्रश्न सही तरीका से बना लेंगे। तो देखिए समझिएगा, फिर से उसी तरीका से हम लोग का सोल्व करना है जैसे किए हैं पहले। तो ये टोटल बारंबारता को हम जोड़ देंगे, तो इसको जोड़िएगा आप तो टोटल कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। चलिए एक बार जोड़ के हम लोग देख लेते हैं। 11 10 21 और 7 28, 28 4 32 और 4 36 और 4 हो गया 40। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे जो पॉइंट हम निकालेंगे वो आपको बताए भी है सर, जो कि यहाँ पे हो गया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से और बारंबारता को डिनोट करते हैं एफ से। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका हम आपको दिए थे कि ऊपर वाला अंक को आपको जोड़ना है और क्या करना है, 2 से भागा देना है, यानी 6/2, 2 तिहाई 6, तो ये 3 आ गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी करना है, 6 + 10 और बटा 2, 10 6 16 बटा 2, 2 8 16, 8 बार में कट जाता। सबको हम जोड़ कर 2 से भागा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ कर टोटल के हम 2 से भागा दिए हैं, यानी 38 और 40 को भी हम लोग जोड़े 2 से भागा दिए हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट जो करेंगे वो हम लोग जानते हैं सर कि एफ वाला अंक जो है और एक्स वाला अंक है उसको क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे और सामने सामने उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए ये दोनों में गुना करेंगे तो एफ गुने एक्स का मान निकलेगा। तो 11 में 3 से तो 11 तिहाई 33। उसी तरीका से 10 में करेंगे 8 से तो गुना करेंगे तो 10 8 80। 12 में 7 से गुना करेंगे तो 12 7 हो गया 84। उसी तरीका से आगे भी हम लोग गुना करते जाएं। तो यहाँ पर जी हम लोग अब आगे की ओर देखेंगे। टोटल ये दोनों के गुना करके हम लोग सामने सामने लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे कि एफ गुना एक्स वाला जो भी आपका अंक है घर में सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आता है, 503। अब हम लोग आगे की ओर करेंगे कि यहाँ पे सिग्मा एफ का मान जो 40 है और सिग्मा एफ एक्स का मान जोड़ने के बाद 503 आया है। अब यहाँ माध्य बराबर एक फार्मूला हम लिखे हैं
कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिए लाए हैं 503 और सिग्मा एफ का मान कितना लाए हैं 40। इसको हम भागा दे के काट दिए तो कट गया 12.57 बार में। हालांकि आपका किताब जो आंसर देता है वो 12.38 देता है। दशमलव के बाद हम लोग उतना नहीं देते हैं क्लियरली, हालांकि काटने के बाद आपका आंसर यही आता है। तो आज अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या लास्ट इस क्वेश्चन का जो कि 9 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है कि साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है और नगरों की संख्या आपका दे दिया बारंबारता के रूप में। बारंबारता के रूप में जो नगरों की संख्या दिया है इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखिए कितना मिलता है 10 और 3 13, 13 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 24, 24 में आपको 8 जोड़ेंगे तो 32 और 3 जोड़ेंगे तो टोटल मिलके हो जाएगा 35। ये सिग्मा एफ का मान आता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह जो हम लोग निकालेंगे वो x का मान होता है। किसका? x का मान। फिर इसके बाद हम लोग f गुने x वाला अंक को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। चलिए ये दोनों के पहले जोड़कर और हम 2 से भागा देते हैं बटा 5 5 10, 5 और 9 एक 10 बटा हो जाएगा 2। कै बार में कटेगा 50 बार में, यानी ये 50 आपका आ जाएगा सर। उसी तरीक़ा से आगे भी काम करेंगे, यानी 120 आएगा। जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा 120। 120 को 2 से भागा देंगे तो कै बार में कटेगा आपका 60 बार में। कै बार में? 60 बार में। अब हम लोग आगे की ओर इसी तरीका से कर देते हैं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे सारा वर्क हम आपको कर दिए हैं ताकि वीडियो आपको ज़्यादा लंबा नहीं जाए। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको धीरे धीरे आपको समझा देंगे टोटल। पहला काम, हम वर्ग चिन्ह निकाले, ऊपर के दोनों के जोड़ के 2 से भागा दिए हैं तो ये आपको वर्ग चिन्ह x का मान निकला है। फिर इसके बाद हम क्या किए हैं कि f वाला अंक और x वाला अंक दोनों के सामना सामनी गुना करके और सामने लिखे हैं। 10 में 6 से 60 से गुना किए तो 600, 11 में 70 से तो 770, 8 में 80 से तो 640, सॉरी 80 में 8 से तो 640 और 90 में 3 से तो 270। फिर ये वाला सारा अंक को हम जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद आया है सिग्मा एफ एक्स बराबर 2430। फिर सिग्मा एफ का मान जो था यहाँ से उठा लिए और सिग्मा एफ एक्स का जो जोड़ने के बाद आया यहाँ से हम रख लिए। प्रश्न पूछ रहा था माध्य निकाले। माध्य बराबर फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर, यानी हो जाता है सिग्मा एफ एक्स का मान 2430 और बटा सिग्मा एफ का मान 35। जब इसको काटते हैं तो आता 69.42 और कुछ आगे मिलेगा सर। किताब लगभग में 69.43 आपका प्रश्न का आंसर देता है। आप लोग के आशा करते होंगे कि आप लोग के समझ में यह प्रश्न आया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक